Close your eyes, use your earphones and start feeling this story. इस स्टोरी का नाम है सोने का फूल। शक्तिगढ़ का शहजादा वीर सिंह शिकार खेलने की इच्छा से नगर सीमा के करीबी जंगलों में जा पहुंचा। उसके साथ 1 दर्जन घुड़सवार सैनिक तथा 2 हाथियों पर खाद्य सामग्री लदी थी। अचानक वीर सिंह की नज़र एक हिरन पर पड़ी। उसने अपना तीर कमान संभाल लिया और हिरन को लक्ष्य बनाने लगा, मगर तभी हिरन वहां से भाग गया। वीर सिंह ने भी तुरंत अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया। घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। हाथ में धनुष बाण पकड़े शहजादा वीर सिंह हिरन का पीछा करते करते काफी दूर निकल आया, लेकिन हिरन उसके हाथ न आ सका। न जाने अचानक हिरन कहाँ गायब हो गया था। हिरन के ना मिलने पर वीर सिंह को लौट चलने की सुध आई। वह वापसी के लिए चल पड़ा, लेकिन शहजादे को वापसी का रास्ता नहीं मिला। वह उस बीहड़ जंगल में रास्ता भूल गया था। उसके साथ आए घुड़सवार सैनिक हिरन का शिकार करने की लालसा में शहजादे से बिछड़ गए थे। जंगल में भटकते भटकते शहजादा भूख और प्यास से व्याकुल हो उठा। सुबह से शाम हो गई थी और शहजादा वीर सिंह ने एक घूंट पानी भी नहीं पिया था। भूख प्यास से बेचैन वीर सिंह ने इधर उधर नजर दौड़ाई। सहसा शहजादा की नजर आकाश में उठ गई। बत्तखों का एक समूह आकाश में उड़ रहा था। उन्हें देख बुद्धिमान वीर सिंह समझ गया कि जिस दिशा में बत्तख उड़ रही हैं, उसी दिशा में नदियां तालाब होना चाहिए। शहजादा अपने घोड़े पर बैठ उसी दिशा में बढ़ गया। कुछ ही देर बाद शहजादा वीर सिंह को एक तालाब नजर आया। उसी तालाब के ऊपर बत्तखें उड़ रही थीं। पानी को देख शहजादे की प्यास भड़क गई। उसने तालाब पर जाकर खुद भी पानी पिया और घोड़े को भी पानी पिलाया। तभी वीर सिंह की नज़र तालाब के दूसरी तरफ लगे फलदार पेड़ों पर पड़ी। इतने वीरान और बीहड़ जंगल में रसीले फलों के पेड़ देख वीर सिंह हैरान रह गया। फलों को देख शहजादे की भूख और तेज हो गई। वह तुरंत घोड़े की पीठ पर सवार होकर तालाब को पार कर गया। आम, लीची, संतरे, सेब, कई तरह के फलदार पेड़ लगे थे। वहां पहले शहजादे ने अपने घोड़े को हरी हरी घास खिलाई और फिर खुद फल खाने की इच्छा से आम के पेड़ की तरफ बढ़ गया। रात घिर आई थी। खुले आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। दूर कहीं जंगली जानवरों की तेज आवाजें जंगल के भयानक सन्नाटे को और भयानक बना रही थीं। इस भयानक वातावरण और जंगली जानवरों की चीख का वीर सिंह जैसे बुद्धिमान व साहसी युवक पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह खुद को हर मुश्किल से टकराने में सक्षम समझता था। शहजादा वीर सिंह कोई साधारण पुरुष नहीं था, बल्कि वह अपने नाम की ही तरह वीर योद्धा था। जैसे ही वीर सिंह ने आम तोड़ने की इच्छा से हाथ बढ़ाया, तभी करीब से आवाज आई, नहीं शहजादे, इसे मत तोड़ो। इस आवाज को सुनकर शहजादा चौंक गया। उसने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वृक्षों की कतार के अलावा उसे कोई इंसान का साया भी नजर नहीं आया। शहजादे को लगा कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हुआ, मगर शहजादे ने वह आवाज साफ साफ सुनी थी। वह सोच में पड़ गया। सोच विचार कर उसने दोबारा आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर वही आवाज आई। इस बार शहजादा चौंका नहीं था, इसलिए उसने आवाज की दिशा को पहचान लिया। वह नारी जैसा मधुर स्वर आम के पेड़ के पीछे लगे नीम के पेड़ से आ रहा था। जवाब में खामोशी छाई रही। शहजादा पुनः बोला, मैं जान चुका हूँ आवाज नीम के पेड़ से आई है। मैं तीर छोड़ रहा हूँ, हो सकता है मेरा तीर निशाने पर लगे। शहजादे की बात पूरी होते ही नीम के तने से एक तेजी से रोशनी उभरी, जिसे देख शहजादे के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह समझ गया कि नीम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। अवश्य ही उस वृक्ष में कोई अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। शहजादे के देखते ही देखते नीम के तने पर एक सुंदर युवती का चेहरा नजर आने लगा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शहजादा फटी फटी आंखों से उस चेहरे को देखने लगा। फिर उसने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? क्या तुम इस वृक्ष की देवी हो? नहीं शहजादी वीर सिंह, मैं इस वृक्ष की देवी नहीं हूँ। अपना नाम उस युवती के मुंह से सुन शहजादा और भी हैरान हुआ। तुम मुझे जानती हो? हाँ, यहाँ तक आ जाने वाले हर इंसान के परिचय को मैं अपने आप जान जाती हूँ। कैसे? शहजादे, मैं रूप परी हूँ। परी? वीर सिंह विस्मित रह गया।
मगर यह नीम का वृक्ष, आप इसमें आखिर माजरा क्या है? एक राक्षस ने अपनी माया से मुझे नीम का वृक्ष बना दिया है। मगर क्यों? वह मगधड़ की राजकुमारी का अपहरण करना चाहता था। राजकुमारी साहसी व युद्ध कला में पारंगत थी। वह अपनी माता के साथ इस जंगल में शिकार खेलने आई थी। संयोग से मैं यहाँ से जा रही थी जब मैंने एक नारी को उस विशालकाय राक्षस के चंगुल में देखा, तो उसकी सहायता के लिए मैं राक्षस से भिड़ गई। मगर उस राक्षस के पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ थीं, जिनकी दम पर उसने मुझे नीम का वृक्ष बना दिया। वह राजकुमारी का अपहरण क्यों करना चाहता था? मगधड़ की राजकुमारी से विवाह करके उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती जिससे वह पूरी सृष्टि पर राज कर सकता था। यह कितने दिन पहले की बात है? इस दुर्घटना को 6 माह बीत चुके हैं। तब तो उस मायावी राक्षस ने राजकुमारी से विवाह कर लिया होगा। नहीं, अगर उसने विवाह कर लिया होता तो मैं जीवित नहीं होती। मगर ऐसा कैसे संभव है? राजकुमारी का अपहरण हुए 6 माह गुजर चुके हैं। राजकुमारी से विवाह वह तभी कर सकता है जब राजकुमारी अपनी इच्छा से उसका वरण करे, अन्यथा राक्षस मर जाएगा। ओह! राजकुमार सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, आप वास्तविक रूप में कैसे आ सकती हो परिमा? मायावी राक्षस के पास सोने का फूल था, उसके स्पर्श से ही मैं अपने वास्तविक रूप में आ सकती हूँ। आपने मुझे फल खाने से क्यों रोका था परिमा? यह संयोग ही तो है कि तुम रात में आए हो। अगर दिन के समय आते तो मैं तुम्हें सचेत ना कर पाती, क्योंकि मैं दिन में बोल नहीं सकती। अगर तुम यहाँ लगे फलदार वृक्षों के किसी भी फल का सेवन कर लेते तो तुम्हारा भी मेरी तरह वृक्ष बन जाना निश्चित था। इन वृक्षों को तुम मायावी राक्षस के सुरक्षा प्रहरी समझो। ओह, तो ये बात है। वीर सिंह बोला, क्या आप मायावी राक्षस तक पहुँचने का मार्ग जानती हैं? जानती हूँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? जिससे मैं उस राक्षस का वध करके मैं आपको और इस दुनिया को उस पापी के चंगुल से मुक्त करा सकूं। हो सकता है राजकुमारी इतने दिनों की कैद से ऊब कर उस दुष्ट का वरण कर ले। इससे पहले कि यह अनिष्ट हो, मैं उस मायावी राक्षस का वध कर देना श्रेयकर समझता हूँ। तुम बहुत बुद्धिमानी व साहसी हो राजकुमार। मुझे विश्वास है कि तुम अपने उस उद्देश्य में अवश्य ही सफल होगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम विजयी हो। वीर सिंह रूपपरी के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार हो गया। तब रूपपरी बोली, शहजादे तुम मेरी एक डाल तोड़ लो। शहजादे ने ऐसा ही किया। टूटी डाल तलवार बन गई। यह तलवार तुम्हारी उस राक्षस के वध में सहायता करेगी। रूपपरी का आशीर्वाद ले शहजादा वीर सिंह ने मायावी राक्षस का पता पूछा। रूपपरी ने उसे बताया कि वह कहाँ रहता है। तब वीर सिंह जादुई तलवार हाथ में थामकर घोड़े पर सवार हो गया। शहजादा बड़ी तेजी से दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। वह कई दिनों तक दिन रात अपना घोड़ा दौड़ाता रहा और एक शाम सागर तट पर आ पहुंचा। शहजादा घोड़े से उतरा और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। उसके सामने अथाह सागर था और चारों तरफ सन्नाटा। दूर दूर तक किसी पक्षी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक शहजादे के कानों में किसी नारी की आवाज टकराई। शहजादा चौंक पड़ा। उसे ऐसा लगा कि पास ही कहीं कोई स्त्री रो रही है। शहजादा सावधान हो गया। दूर भयानक सुनसान सागर तट पर किसी स्त्री के रोने का स्वर उसे बड़ा रहस्यमय लग रहा था। शहजादे ने अपनी तलवार संभाली और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके भीतर से हल्का हल्का प्रकाश बाहर आ रहा था। रोने की आवाज उसी झोपड़ी से आ रही थी। ये था स्टोरी का पार्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।